भी अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगा सकते हो? जी सर। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आप इनमें निस्बतन बड़े लग रहे हैं। कितना अरसा हो गया भाई? 5 साल हो गए। 5 साल जी। खैरियत से आना हुआ? क्यों आए थे? जी वकुआ हो गया था हाँ? वकुआ हो गया था। क्या लड़ाई वक़्त झगड़ा, हुआ था? फैमिली मैटर था। क्या फैमिली मैटर, लड़ाई झगड़ा हो गया लड़ाई झगड़ा हो गया? तो क्या किया था? तो कत्ल हो गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से दूर हैं, बावजूद कुछ ऐसी कानूनी चीज़ें कि रियासत समझती है कि उनको यहाँ पर इसी रिहैबिलिटेशन सेंटर नुमा जेल में मौजूद रहें। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करें। रिज़्क़ की तकसीम है और इस वक्त खाना खाया जा रहा है। लेकिन वहीं मैं यहाँ आया हूँ तो हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट साहब भी मौजूद हैं और सुप्रिटेंडेंट साहब ने हमें एक बहुत कीमती चीज़ बताई है कि ये बच्चे हंसते भी हैं, ये लाइवली भी हैं, ये खुश भी रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस लजीज खाने में इनको तंग करता हूँ, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। जी। ज़ुबैर बेटा कितना अरसा हो गया जेल में? 6.5 साल हो चुके हैं। खाना तो नहीं आपको तंग कर रहा? नहीं। हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ओके सर। 6.5 साल हो गए। जी। क्या हुआ था, क्यों आना पड़ा? बस दुश्मनी की वजह से आ गया। दुश्मनी? जी। इतनी सी उम्र में क्या दुश्मनी हो गई भाई? वो हमारे शुरू से चलती आ रही थी। मेरे 2 भाई कत्ल हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से मैं छोटा सा था, लोगों ने हमें कहा कि आप उसे भी मार दें जिसने आपके भाई को मारा है। तो उसकी वजह से हम बातों में आ चुके हैं। जी। तुझसे करता जी। मार दिया? जी। अब भुगत रहे हो? जी। क्या सीखा है? बहुत कुछ। लोगों की बातों में जो लोग आपको कहते थे कि ये कर दो वो कर दो, आज वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है, नज़र ही नहीं घरों आते। में बैठे हुए हैं। जी। मुझे एक बात बताओ जी। कि वो कहते ना दिल पिशारी करने लिए कोई जी। चीज़ चाहिए होती है। क्या ऐसी स्किल है जिससे आप हमें एक लम्हे के लिए ऐसा एहसास दिलवा सकते हो कि आप जिंदा दिल इंसान हैं? जिंदा दिल मैं ये बता सकता हूँ कि मैं लाहौर का हूँ, और वैसे भी सर सैयद अहमद ख़ान ने लाहौर वालों को जिंदा दिलाने लाहौर का लक़ब दिया हुआ है। अच्छा जी। हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे मानेंगे कि आप जिंदा दिल हैं? कुछ ऐसा सुनाएं, कुछ ऐसा करें। आपको मैं लतीफ़ा सुना सकता हूँ एक। अरे वाह, फैसलाबाद में बैठ के लतीफ़े भी आ गए। वैसे यहाँ झुकते मशहूर हैं। चलें जी। सुनाए। हम फैसलाबाद का नहीं हूँ ना, मैं लाहौर का हूँ, तो फिर आपको लतीफ़ा सुनाऊँगा। जी। लतीफ़ा शेख सादी। जी। मैं खाना तो कहूँ ना, आप सुनाए। अच्छा जी, सुने जी, लतीफ़ा सुने। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अरशाद है, फरमान है, हकायत भी है और लतीफ़ा भी है। लतीफ़ा ये है कि कुछ डाकू थे और डाकू जनी करते थे वहाँ पे रास्ते पे। अच्छा जी। एक सादा लो इंसान गुजर रहा था घोड़े पे सवार। उन्होंने उसे पकड़ा और अपने इलाके में ले गए। सर्द इलाका था, बहुत ही सर्द, जहाँ पे बर्फ़ भी थी, काफ़ी सर्द इलाका था। उन्होंने सब कुछ उसका ले लिया, हत्ता कि कपड़े तक उतार लिए उसके। कपड़े उतार कर उसे भगा दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह बचेगी, तुम भागोगे, ऐसे ही भागोगे, ऐसे ही भागोगे। अच्छा जी। नंगे भागोगे। और उसके पीछे कुत्ते लगा दिए, शहर के कुत्ते छोड़ दिए उसके पीछे। कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आगे आगे भाग रहा है। कुत्ते उसके पीछे और वो आगे आगे। जाते जाते उसके ज़हन में ख्याल आया, मैं कुत्तों को क्यों ना भगा लूं। नीचे से पत्थर उठाने लगा, पत्थर को हाथ डालने लगा, लेकिन हाथ नहीं डाला सर्दी की वजह से, जिससे मकड़ा हुआ था। फिर उसने दौड़ लगा दी। अच्छा। फिर दौड़ लगा दी, फिर पत्थर को हाथ डाल लिया, लेकिन पत्थर उठाया नहीं गया। बार बार कोशिश जी। कर रहे हैं। फिर दौड़ लगा दी, तीसरी बार पत्थर को हाथ डाला, लेकिन पत्थर उठाया नहीं गया।
तो उसने खड़े होके बहुत जोर से कहा, कितने पागल शहर वाले हैं, कितने पागल शहर वाले हैं, कुत्ते खुले छोड़े हो रहे हैं और पत्थर बांधे हुए हैं। तो वाह, अच्छा, वाह वाह जी वाह। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे जी। बहरहाल ये जिंदा दिल लोग हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि समाज मुआशरा से चांद चुकन वाले शरीक यकीन करें खानदानों के खानदान उजाड़ते पल्ले ही कख नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सलाम ही ठाक। ले ले यार, नाराज हो? नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा तो नहीं है, कुछ भी नहीं। है? तो फिर हंस के बात करो ना यार। और हाँ, बस। क्या नाम है? रिजवान ये पकड़ोगे रिजवान? जी। कहाँ से आए हो? खुशाब से। खुशाब से। तो क्यों जेल क्यों आ गए, क्या किया ऐसा? केस हुआ था 20 में। 2020 में? जी। किस चीज का केस था? 376 का। ओए होए, अच्छा जी। जी। कुछ किया था? नहीं सर, वैसे ही बेगुनाह से। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो अगर बेगुनाह हो तो? बस जज ने केस कर दी, हाँ, सजा सुना दी। चलो वो आपका कानूनी मामला है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। कुछ सुना सकते हो? जी सर। क्या गाना है? गाना सुना सकते गाना? जी। वाकई जेल में गाने भी आते हैं बच्चों? सुनाए जी, जो दिल करता है सुनाए। आज आपका दिन है, सुनाए। रे तू कहीं भी रहे, सर तेरे इल्जाम तो है रे, मेरे हाथों की लकीरों पे तेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर तेरे इल्जाम तो है। तू कहीं भी। करना क्या चाहते हो? करना कुछ भी नहीं सर, बस अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? बस यही जेल से सीख रहा हूँ। तो पैगाम दे दें उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं और वो समझते हैं कि जनाब हम तो जेल जा ही नहीं सकते और जो दिल करता है वो करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे दें। कोई नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे। और उनको हिदायत भी दें। हाँ जी, और यहाँ वाले लोगों के लिए भी आसानी करे। बेशक। जीता रहे जी, अल्लाह आसानी करे। सर आगे मूव करेंगे। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि आपकी जेर साया बच्चे मुतमईन हैं, खुश हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज प्रिजन्स डिपार्टमेंट के साथ हैं। और ये जिन बच्चों से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुक़य्यद हैं कैद में। यानी सादा अल्फाज में रियासत चाहती है, निज़ाम चाहता है कि इनको एक मखसूस मुद्दत तक मुक़य्यद रखा जाए। तो जब मुक़य्यद रखा जाना है तो इनके कल को भी महफूज रखना है, ताकि जब ये मुआशरे में वापस आते हैं तो एक वैल्यूएबल एसेट हो सके। सर ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना इनके। और आप सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी अदा जी करें। बिल्कुल। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम कंप्यूटर क्लास में जाएंगे, टेफ्टा के जो है ना चलें एग्जाम जी? चल रहे हैं। आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है? कंप्यूटर सीख रहे हैं? पक्की बात है? देख लें, किसी से बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। जरा खड़े तो हो जाए भाई, गले तो मिले हमें। हाँ, जुर्म से नफरत है, आपसे थोड़ी है। सलाम लें। क्या कर रहे हैं? टाइपिंग कर रहा हूँ। टाइपिंग कर रहे हैं। सीखी करीब रखना है। क्या सीखा है अभी तक? अभी तक वर्ड का भी काफ़ी हद तक कर लिया है और एक्सेल का भी कर लिया है। वर्ड और एक्सेल कर लिया है जी, पावर पॉइंट भी कर लिया था। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया जेल में भाई? जेल में 5 साल। 5 साल। क्या किया था? नाम पहले बताओ क्या है? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर, यार इतना प्यारा नाम है। हाँ, एक नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महबूब तरीन सहाबी का। हाँ माशाल्लाह। तो हुआ क्या था, क्यों जेल आ गए? वो अचानक लड़ाई हुई थी इसलिए। अचानक लड़ाई हुई थी? दोस्त लड़े थे? जी। किससे लड़ाई हुई थी? क्लास पहले थी। पढ़ते थे? जी। स्कूल का नाम क्या था? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। तो लड़ाई क्या थी?
अचानक क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें कोई लड़ाई। क्रिकेट खेलते खेलते फिर क्या हुआ आगे? आगे वो पर्चा किस चीज? सही 302 का मर्डर का। मर्डर हो गया था, किया था। जी। और अब कितनी सजा है? अब 25 ईयर। 25 साल की। फिर घर से कोई मिलने आता है? जी। कौन आते हैं? वाले साहब। कितने अरसे बाद? 1 माह बाद। हर महीने आते जी। हैं? तो क्या गुफ्तगू होती है? वो परेशान नहीं होते बेटा कि 25 साल जिंदगी के? केस लड़ा था? जी। क्या कहते हैं अब्बा? अपील रखी हुई है कहाँ पे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में? जी। अम्मी याद ज्यादा आती हैं अबू? अम्मी ज़्यादा आती। हैं? अम्मी ज़्यादा है। और अगर अम्मी सुन रही हुई तो अम्मी को कोई पैगाम ही दे दो, हो सकता है वो खुशी हो जाए। मोहम्मद अबू बकर अपनी वालदा के लिए क्या पैगाम देना चाहेगा जेल की इस 4 दीवारी में से, जहाँ पे वो आज़ादी उसकी नहीं है लेकिन मुक़य्यद भी है और माँ से मोहब्बत भी करता है? क्या पैगाम दोगे? पैगाम तो यही है कि मैं अपने वालदा को कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, मुझे यहाँ पे आकर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आकर। नाज़रीन, इनसे नफरत नहीं है, वो भी कैसे सकती है? नफरत है जुर्म से, और अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ और भी लोगों से बात करें। हाँ जी, क्या चल रहा है? सर टाइपिंग कर रहे हैं सर, कंप्यूटर कोर्स। टाइपिंग कर रहे हैं? जी सर। क्या सीख रहे हैं इस टाइम? सर इस वक्त टाइपिंग सर नए हो ना हाँ? सर, 5 दिन हुए हैं जहाँ सर इस क्लास में अच्छा, टाइपिंग कर रहे हैं सर। टाइपिंग अंग्रेजी में उर्दू में? अंग्रेजी में सर। क्या नाम है? फ़हीम खान सर। फ़हीम खान? जी सर। फ़हीम खान कहाँ से हो? सर मियाँ वाली। मियाँ वाली से? जी सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? सर बस 365 का केस है सर, अगवा का। किसको अगवा किया? नहीं सर, मुझे गवाह बनाते थे, मैं गवाह नहीं बना सर। कौन गवाह बना? सर मेरा रिश्तेदार था, उनके साथ हमारे इख्तलाफ थे ना सर। हाँ, वो उनका बेटा सर अगवा हुआ, तो सर वो मुझे कहते थे गवाह बन। उनका अगवा किसने किया था? सर एक वही कोई लड़का था सर, उनके कौन बेटे का लड़का दोस्त था? था खुल के सर। बताओ। उनके बेटे का दोस्त था सर, हाँ, उनके बड़े भाइयों का दोस्त था सर। उनके छोटे भाई को गवाह किया सर, उसके खिलाफ मुझे गवाही के लिए कहते थे। हाँ, मैंने सर गवाही नहीं दी, हाँ। तो फिर सर उन्होंने मुझ पर नामालूमों में रख लिए? जैसा नहीं सर, उन्होंने नामजद कही थी सर। नामजद किए बाद में? यस सर। अच्छा जी, फिर अब सर अब सजा हो गई है? यस सर। कितनी? 10 साल सर। 10 साल? यस सर। 5 दिन पहले आए हो? नहीं सर, यहाँ मुझे 15 महीने हो गए सर। 15 महीने यहाँ Yes, पर sir. हो गए। ठीक हो